वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 10 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और 25 बड़ी खबरों के साथ। किरणमयी बोली, क्या बजरंग दल की इशारे पर चल रहे थाने रायपुर पुलिस की भूमिका, संदिग्ध एसएसपी से मांगी रिपोर्ट। धर्मांतरण पर बजरंग दल ने किया था हंगामा। रायपुर के कुकुर बेड़ा में कथित धर्मांतरण को लेकर हुए विवाद के बाद 11 महिलाओं ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मारपीट, बदसलूकी और रेप की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस मामले में बीते दिन राज्य महिला आयोग में पहली जनसुनवाई हुई। आयोग अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने रायपुर एसपी को पत्र लिखकर तल्ख सवाल खड़े किए। डॉक्टर नायक ने पूछा कि क्या आप छत्तीसगढ़ के थाने बजरंग दल के इशारे पर चल रहे हैं? पुलिस की भूमिका पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। बेमेतरा के भूपेंद्र बने जूनियर चैंपियन। कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतकर राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए बनाई जगह। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मगरघटा के कक्षा 7वीं के छात्र भूपेंद्र चंदेल ने अपनी लगन और मेहनत से 25वीं राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस जीत के साथ ही भूपेंद्र ने राष्ट्रीय कुश्ती स्पर्धा में अपना स्थान पक्का किया है। ग्रामीण क्षेत्रों के राशन दुकान में नेटवर्क का समस्या, ग्रामीणों को नहीं मिल रहा अनाज, सुबह से शाम तक सिर्फ इंतजार। भरतपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क का समस्या एक बड़ी चुनौती है, जिसके कारण राशन वितरण जैसे जरूरी काम में दिक्कतें आती है। बड़वाही ग्राम पंचायत में 515 कार्डधारी है। यहाँ 1040 वोटर रजिस्टर है, लेकिन नेटवर्क का समस्या के कारण इन लोगों को राशन नहीं मिल पाता। ग्रामीणों का पूरा समय राशन के इंतजार में खेत के किनारे बैठकर चला जाता है। जिस मशीन से उन्हें राशन वितरण होना है वह खराब नेटवर्क के कारण ओटीपी नहीं मिलता, जिससे राशन नहीं बढ़ता। रायपुर में नर्स को चाकू से डाला, कमरे में लड़की की मिली लाश, बॉयफ्रेंड से था विवाद। कांग्रेस बोली, बीजेपी का कुशासन बेनकाब। राजधानी रायपुर में एक नर्स को चाकू से कर मार डाला। नर्स की लाश कमरे में खून से सनी मिली। युवती के सीने पर और शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान भी मिले। बताया जा रहा है कि बॉयफ्रेंड के साथ विवाद चल रहा था। मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। वहीं मर्डर को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रायपुर में नर्स की बेरहमी से हत्या, भाजपा का कुशासन बेनकाब। नर्स प्रियंका दास की हत्या ने दिखा दिया कि भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था सिर्फ नाम की ही रह गई है। अपराधी यहाँ पर बेलगाम है, पुलिस लाचार और सरकार खामोश है। जनता खून में लथपथ हकीकत देख रही है और सत्ता सिर्फ बयानों में व्यस्त है। यह सिर्फ घटना नहीं बल्कि भाजपा के कुशासन की गवाही है। भाजपा का कुशासन बेनकाब हो गया है। छत्तीसगढ़ में रद्द होंगे 32 लाख राशन कार्ड, कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बड़ा पलटवार। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से राशन कार्डों का सत्यापन शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले इस पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इसे गरीबों के राशन कार्ड निरस्त करने का हथकंडा बता रही है। वहीं कांग्रेस के इस आरोप पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और पीसीसी चीफ दीपक बैज चाहते हैं कि प्रदेश में जंगल राज आ जाए। श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते थे कि 100 में से 15 पैसा ही गरीबों के पास पहुंचता है। केवाईसी से डीबीटी से आज गरीबों के पास 100 के 100 पैसे पहुंच रहे हैं, तो इनको तकलीफ हो रही है। बता दी कि बीते दिन पीसीसी चीफ दीपक बैज ने शायद सरकार पर यह आरोप लगाया था कि शायद सरकार 32 लाख परिवारों का राशन कार्ड बंद करने जा रही है, क्योंकि 32 लाख लोगों का केवाईसी नहीं हुआ है। शासन ने शुरू की अपनी जमीनें वापस लेना, प्रशासन ने फर्जी खरीदी बिक्री और अवैध निर्माण पर लगाई रोक। 33 वर्षों से लंबित एक महत्वपूर्ण राजस्व मामला आखिरकार सुलझने की दिशा में बढ़ रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1991-92 में नहर निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई भूमि, जिसका मुआवजा तो किसानों को दे दिया गया था, लेकिन राजस्व अभिलेखों में दुरुस्ती नहीं हुई थी। अब आखिरकार विभाग के नाम दर्ज होना शुरू हो गया है। नगरी के समाज सेवी जितेंद्र गोलू मंडावी और क्षेत्र के यहाँ पर पत्रकारों के संयुक्त प्रयासों से यह ऐतिहासिक कार्य संभव हुआ है। पुलिस ने 175 किलो से अधिक नशीले पदार्थ नष्ट किए। गांजा, टैबलेट और ब्राउन शुगर का पर्यावरणीय मापदंडों के तहत किया गया निपटान। बलौदाबाजार पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के 12 अलग अलग मामलों में जब्त 175.472 किलोग्राम गांजा सहित अन्य नशीले पदार्थों को नष्ट किया। नष्ट किए गए पदार्थों में 31 नशीले टैबलेट और 1.85 मिलीग्राम शुगर भी शामिल था। ग्रामीण औद्योगिक पार्क का 6 माह से बंद, 20 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाएं। मिलेट से चिक्की उत्पादन को दोबारा शुरू कराने की मांग। कहा, काम बंद होने से हमारा छीन गया रोजगार, आर्थिक संकट का करना पड़ रहा सामना। बालोद जिले के ग्राम अरमूर, कशा और आवरी की 40 से 50 महिलाएं बीते दिन 20 किलोमीटर पैदल चलकर बालोद कलेक्ट्रेट पहुंची। इन महिलाओं ने पिछले 6 महीनों से बंद पड़े मिलेट से चिक्की उत्पादन केंद्रों को पुनः चालू कराने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया था। जानकारी के मुताबिक ये महिलाएं सुबह लगभग 8 बजे अपने गांव से निकलकर महिलाएं दोपहर 4 बजे कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां पहुंचते ही उन्होंने कलेक्ट्रेट गेट के सामने धरना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद महिलाएं गेट के सामने बैठकर 1 घंटे तक धरने पर डटी रही। उन्होंने कलेक्टर से मिलने और अपनी समस्या बताने की मांग की।
पूर्व केंद्रीय मंत्री बोले मोटी चमड़ी वाला चुनाव आयोग नहीं देखा। मनेंद्रगढ़ में कहा वोट चोरी को लेकर एससी भी सहमत लेकिन इसी चुप बैठा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय ने बीते दिन मनेंद्रगढ़ में चुनाव आयोग को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी मोटी चमड़ी का इलेक्शन कमीशन मैंने आज तक नहीं देखा। मीडिया से बातचीत करते हुए सुबोध कांत सहाय ने कहा कि उन्हें अपने राजनीतिक जीवन में कई चुनाव लड़ने और चुनाव आयोग के साथ काम करने का अनुभव है, लेकिन वर्तमान चुनाव आयोग जैसी निष्क्रियता और पक्षपातपूर्ण रवैया उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हवाला देते हुए कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे को पहले ही देश के सामने ला चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके विचारों से सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी साबित कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट भी राहुल गांधी से सहमत है, मगर देश का चुनाव आयोग चुप बैठा है। ऐसा इलेक्शन कमीशन पहले कभी नहीं देखा गया। मुड़ी पंचायत के सचिव पर लगे गंभीर आरोप, गड़बड़ी की जांच करने पहुंची टीम तो समर्थकों ने किया विरोध, उल्टे पांव लौटे अधिकारी। जसपुर जिले के ग्राम मुड़ी में पंचायत गड़बड़ी की जांच के लिए अफसरों की टीम पहुंची। इस दौरान टीम और ग्रामीणों के बीच जमकर विवाद हो गया, जिसके बाद जांच किए बगैर ही अधिकारी उल्टे पांव लौट गए। गांव के ही कुछ ग्रामीणों ने पंचायत सचिव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत के बाद ही टीम जांच करने पहुंची थी। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत मुड़ी के ग्रामीणों ने पिछले दिनों कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पंचायत में अनियमितताओं के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर शिकायत की थी, जिसमें कहा गया कि इस पर पंचायत सचिव कमल नारायण यादव 1996 से लेकर 2025 तक मुड़ी पंचायत में पदस्थ हैं, जो अपने पिता गोपाल राम के नाम पर वन अधिकार पट्टा बनवाकर ग्रामीणों को तंग करते हैं। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक पर हवाई यात्रा, कांकेर में अधिकारी कर्मचारियों की पहल से सुधरे परिणाम, अब सिंगापुर का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ साथ आम लोग भी नवाचार कर रहे हैं। कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड के छोटे से गांव मुसुरपुटा में एक ऐसी ही प्रेरणादायक पहल सामने आई है। यहां के अधिकारी कर्मचारियों ने बोर्ड परीक्षा में 80% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को हवाई यात्रा का अवसर देकर शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई है, जिससे गाँव के परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस पहल के तहत जो भी छात्र या छात्रा 10वीं या 12वीं की परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करता है, उसे हवाई जहाज में उड़ान भरने का मौका दिया जाता है। वहीं अब अगला लक्ष्य सिंगापुर ले जाने का रखा गया है। भोरमदेव शक्कर कारखाना में कर्मचारियों का आंदोलन, 3 सूत्रीय मांगों को लेकर काम ठप। कबीरधाम जिले के भोरमदेव शक्कर कारखाना के नियमित कर्मचारियों ने बीते दिन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों कर्मचारी फैक्ट्री के गेट के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक वे आंदोलन जारी रखेगा और फैक्ट्री का उत्पादन कार्य ठप रहेगा। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिन्हा ने बताया कि अप्रैल 2023 से महंगाई भत्ते में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसके अलावा 20 वर्षों से लगातार सेवा देने वाले कर्मचारियों को अब तक पदोन्नति का लाभ नहीं मिला है। दुर्ग में 19 गांव के किसानों का कलेक्ट्रेट घेराव, किसान नेता ने आत्मदाह की कोशिश, हाई टेंशन टावर मुआवजे की लंबित राशि पर आक्रोश। दुर्ग जिले के 19 गांव के लगभग 1650 किसान 400 केवी ट्रांसमिशन टावर लाइन परियोजना में लंबित मुआवजा भुगतान की लंबे समय से मांग कर रहे थे। इन 19 गांव के सैकड़ों किसान बीते दिन जिला कलेक्टोरेट का घेराव किया। किसानों का आरोप है कि प्रशासन मुआवजा वितरण में अनियमितता और मनमानी कर रहा है। किसानों ने बताया कि उनके खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन परियोजना को मुआवजा अब तक नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि तहसीलदार कार्यालय द्वारा बिना अधिसूचना, ग्राम सभा की सहमति या सर्वे रिपोर्ट के किसानों से जबरन हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं, जो मुआवजा अधिनियम 2013 का उल्लंघन है। किसानों के अनुसार वे कई बार आंदोलन और आवेदन कर चुके हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। उनकी मुख्य मांग है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके प्रतिनिधिमंडल की सीधी मुलाकात करवाई जाए। स्कॉर्पियो के ऊपर बैठकर पुलिसकर्मी की बेटी का स्टंट, जिस थाने में पिता की ड्यूटी उसी पुलिस ने की कार्रवाई, कटा चालान। दंतेवाड़ा जिले में एक युवती ने टशन दिखाने के लिए चलती स्कॉर्पियो के ऊपर बैठकर रील बनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। युवती के पिता जगदीश पाटीदार उसी इलाके के थाने में पोस्टेड हैं। जब वीडियो ट्रैफिक पुलिस के हाथ लगा तो घर पहुंचकर चालान काटा गया। मामला बारसूर थाना क्षेत्र का है। आत्मसमर्पित माओवादियों ने थामी तरक्की की डोर, सरकार की पुनर्वास नीति का मिल रहा लाभ। 32 पूर्व माओवादियों ने सीखे कुक्कुट और बकरी पालन के गुर। माओवाद का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटे बीजापुर जिले के 32 आत्मसमर्पित माओवादियों ने अब विकास और स्वरोजगार की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इन सभी ने जगदलपुर स्थित क्षेत्रीय स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में 1 महीने का कुक्कुट पालन और बकरी पालन का विशेष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से पूर्व नक्सलियों ने न केवल पशुपालन के वैज्ञानिक तरीके सीखे, बल्कि एक सफल उद्यमी बनने की बारीकियों को भी जाना। कांग्रेस बोली 5 लाख महिलाओं को नहीं मिला योजना का लाभ। महतारी बंधन को लेकर कांग्रेस भाजपा में जुबानी जंग, बीजेपी बोली पात्रों को ही भुगतान।
छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि सरकार ने 5 लाख महिलाओं को योजना का लाभ नहीं दिया, जबकि बीजेपी प्रवक्ता ने इसे भ्रामक बताते हुए कांग्रेस को शर्म करने की नसीहत दी है। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया कि महतारी बंधन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाली 5 लाख महिलाओं को अब तक 20वीं किस्त नहीं मिली है। उनका कहना है कि जिन महिलाओं को नियमित रूप से राशि मिलनी चाहिए थी, उन्हें अब तक भुगतान नहीं हुआ। मतांतरित परिवार ने की घर वापसी, पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण के बीच पुनः सनातन धर्म को अपनाया। जगदलपुर विकासखंड के ग्राम चीतापदर में 2 व्यक्तियों ने ईसाई धर्म छोड़कर घर वापसी की। इन दोनों व्यक्तियों में सुबाय बघेल और वीरेंद्र बघेल ने लगभग 18 वर्ष बाद अपने मूल सनातन धर्म और परंपरागत रीति रिवाजों में पुनः घर वापसी की। यह धार्मिक अनुष्ठान कचरा पाठी परगना के मार्गदर्शन में समाज की पारंपरिक विधि विधान से संपन्न हुआ। इस दौरान मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई और समाज जनों ने उन्हें पुनः अपने धार्मिक समुदाय में स्वीकार किया। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप, सदस्य बोले अकेले फैसले लेती है, सुनवाई में अनाधिकृत लोग शामिल होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद नियुक्त हुई 3 सदस्य लक्ष्मी वर्मा, सरला कोशरिया और दीपिका सूरी ने आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक और सचिव अभय सुनवानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सदस्यों का कहना है कि आयोग में नियमों का पालन नहीं हो रहा है और अध्यक्ष पूरे आयोग को एक तरफा ढंग से चला रही है। तीनों सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आयोग में किसी भी सुनवाई या निर्णय में उन्हें शामिल नहीं किया जाता। जीएसटी रिफॉर्म के बाद कंपनियों का नया फॉर्मूला, रेट पुराना, क्वांटिटी ज्यादा। जीएसटी रिफॉर्म के बाद कंपनियां अब अपने प्रोडक्ट की कीमतें घटाने के बजाय उपभोक्ताओं को अतिरिक्त क्वांटिटी देने की नीति पर काम कर रही है। यानी रेट वही रहेगा, लेकिन ग्राहकों को अब उसी पैक में पहले से ज्यादा मात्रा मिलेगी। इसे कंपनियां वैल्यू एडिशन ऑफर बता रही है। व्यापारियों और उपभोक्ता संगठनों ने इसे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाला कदम बताया है, जबकि जीएसटी विभाग का कहना है कि ऐसे नीतियां पारदर्शिता के साथ लागू किया जाना चाहिए। जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स स्ट्रक्चर में हुए सरलीकरण से कंपनियों की इनपुट लागत में कमी आई है। पहले जहां अलग अलग टैक्स स्लैब और राज्य स्तरीय करों का बोझ था, अब एक समान टैक्स व्यवस्था से लागत घटने लगी है। ऐसे में कई कंपनियां एमआरपी कम करने के बजाय उत्पादन की क्वांटिटी बढ़ाकर ग्राहकों को फायदा दे रही है। बस्तर पेड़ कटाई मामला, 36 साल पुराने मामले में हाईकोर्ट ने पलटा सीबीआई कोर्ट का फैसला, दोनों आरोपी को किया बरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 36 साल पुराने बस्तर पेड़ कटाई घोटाले में सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है। मामला वर्ष 1989 में कोंडागांव वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़ा हुआ था। आरोप था कि कलेक्टर कोर्ट के आदेश में 150 की जगह 250 पेड़ों की अनुमति दिखाकर घोटाला किया गया था। घोटाले के दौरान तत्कालीन अतिरिक्त कलेक्टर ने 150 पेड़ों की कटाई की अनुमति दी थी। आरोप था कि रीडर परशुराम देवांगन ने आदेश में संख्या 150 को बदलकर 250 कर दिया। इसके बाद आरोपी वीरेंद्र नेताम और अन्य ने 250 पेड़ काटकर लगभग 9,97,000 रुपए की लकड़ी बेची थी। इस मामले में सीबीआई ने 1998 में एफआईआर दर्ज किया था। बिलासपुर में पैसे मांगने वाला एएसआई और कांस्टेबल सस्पेंड, कंप्यूटर ऑपरेटर के अकाउंट में जमा कराए 24,000 रुपये। बिलासपुर में अवैध उगाही की शिकायत पर एसएसपी रजनेश सिंह ने प्रारंभिक जांच के बाद एएसआई सहेतर कुलरे और कांस्टेबल आशीष मिश्रा को सस्पेंड कर दिया है। एसएसपी की इस शक्ति के बाद टीआई के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। एएसआई और कांस्टेबल सीपत थाने में पदस्थ थे। दरअसल वाहन जांच और चलानी कार्रवाई के नाम पर भया दोहन कर व्यापारी से 24,000 रुपये की वसूली कर ली थी। वहीं एनटीपीसी कर्मी पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाकर पुलिस ने 50,000 रुपये की डिमांड पर धमकी भी दी थी, जिसके बाद डर से उसने पी लिया था। एनटीपीसी कर्मी का अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। धमतरी पुलिस की हिरासत में मौत, एचसी बोला ये कस्टोडियल बर्बरता, कहा राज्य सरकार जिम्मेदार, आरोपी की 3 घंटे में हुई थी मौत, शरीर पर 24 जख्म थे। धमतरी जिले में पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत का जिम्मेदार हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ठहराया है। दरअसल घटना मार्च 2025 की है, जहां धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार आरोपी युवक की मौत पुलिस कस्टडी में हो गई थी। पीएम रिपोर्ट के मृतक के शरीर में 24 जख्मों के निशान भी मिले थे। कोर्ट ने पुलिस हिरासत में मौत को राज्य सरकार की जिम्मेदारी मानते हुए मृतक की पत्नी को 3 लाख और माता पिता को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, यह पुलिस की बर्बरता और हिरासत में जाति का परिणाम है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकारों का हनन है। स्वदेशी जोहो मेल से आत्मनिर्भर होगा भारत, जीमेल की जगह जोहो का उपयोग करे। छत्तीसगढ़ सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारा देश आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। तकनीकी के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। पहले जीमेल का उपयोग हो रहा था, अब जोहो के मेल के माध्यम से दूसरे तक सूचना भेज सकते हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबको संदेश दिया कि हम ज्यादा से ज्यादा जोहो मेल को उपयोग में ला रहे हैं। हमारे यहाँ के वैज्ञानिक हो या किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले वो आज अपना अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं। न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी अपना पहचान स्थापित कर चुके हैं।
रायगढ़ के डिग्री कॉलेज में समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन। एबीवीपी ने प्रिंसिपल रूम के सामने जमकर की नारेबाजी, जल्द समस्याओं के निराकरण की मांग। रायगढ़ स्थित किरोडीमल शासकीय कॉलेज में लंबे समय से कई प्रकार की समस्या बनी हुई है, जिनके कारण यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर बीते दोपहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और प्राचार्य कक्ष के सामने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेताओं ने कॉलेज प्राचार्य को एक आवेदन पत्र सौंपा, जिसमें कॉलेज में व्याप्त समस्याओं की जानकारी दी गई। आवेदन में बताया गया कि छात्राओं के बाथरूम में पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां अत्यधिक गंदगी फैली हुई है, साथ ही छात्राओं के लिए लगाए गए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन में बंद पड़ी है। 1 नवंबर से पुलिस कमिश्नरी प्रणाली आईजी स्तर के अफसर बनाए जा सकते हैं पहले पुलिस कमिश्नर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1 नवंबर से पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने जा रही है। पहली कमिश्नरी में आईजी स्तर के अफसर को रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। उच्च स्तरीय कमेटी ने कमिश्नरी सिस्टम का प्रारूप तैयार कर डीजीपी अरुण देव गौतम को सौंप दिया है। इसके बाद डीजीपी द्वारा विधि विभाग के साथ प्रारूप का प्रशिक्षण कर राज्य सरकार को अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। ऐसे में संभावना जताई जा रही कि इसे राज्य उत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को लागू कर दिया जाएगा। साइबर फ्रॉड से बचने बॉलीवुड सिंगर की अपील। इंडियन आइडल विनर अभिजीत और पवनदीप बोले एपीके फाइल डाउनलोड न करे, बस्तर पुलिस को दे जानकारी। साइबर फ्रॉड से बचने और लोगों को जागरूक करने बस्तर पुलिस की मुहिम में अब बॉलीवुड सिंगर भी सामने आए हैं। इंडियन आइडल विनर अभिजीत सावंत और पवनदीप राजन ने वीडियो जारी कर लोगों को जागरूक किया है। दोनों ही सिंगर्स ने अपनी शॉर्ट वीडियो में कहा कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सिर्फ जागरूकता की ही आवश्यकता है। यदि किसी अनजान व्यक्ति का आपके पास कॉल आता है और कहता है कि मैं पुलिस अधिकारी हूं, तो इस बात पर यकीन न करें। तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाएं और पुलिस अधिकारियों को जानकारी दें, क्योंकि साइबर फ्रॉड आपको डिजिटल अरेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी भी अनजान नंबर से आपके पास कोई भी एपीके फाइल आती है तो उसे भी डाउनलोड न करें। तो ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की नॉन स्टॉप ताज़ा और बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। आप सभी को आज का न्यूज़ कैसा लगा, नीचे अपना राय नीचे कमेंट पर देना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।